हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं का निर्माण सेल खड़ी से है हुआ। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार मुख्य व्यवसाय था, आपको ये भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, हड़प्पावासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल। पैमानों की खोज कहाँ हुई? लोथल में पैमानों की खोज हुई। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक ये लोग थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 17, सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है किसको बोलते हैं, सिंध का बाग या नखलिस्तान। तो हो जाएगा आप हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? रावी नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंध सभ्यता में ईंटों का अंकलन कालीबंगा से हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में जो है बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंध सभ्यता की मुद्रा में देवता का चित्र है, किस देवता का चित्र है? आदित्य शिव का। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा कालीन जो लोथल स्थल है ये गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का जो है मतलब क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस, रेलवे सभी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता की मोहर पर सर्वाधिक उत्कीर्ण है बैल जो है उनके चित्र बने हुए हैं, आपको याद रखना है। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर है जो ये भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, आपको याद रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृत से जो है चांदी के साक्ष्य मिले हैं। सिंध सभ्यता के लोगों का अपरिचित थे, जो सिंध सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से जो है सिंध सभ्यता के लोग अपरिचित थे, लोहे को वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है लोहे। और बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका सबसे पहला पालतू पशु कौन था? दोस्तों, सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कुत्ता हो जाएगा, आपको याद रखना है।
सिंध सभ्यता का उत्तरी सीमा कौन थी दोस्तों? सिंध सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित थी, आपको याद रखना है। सिंध सभ्यता की दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंध सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि सबसे पूर्वी सीमा दोस्तों आलमगीरपुर जो है, आपको याद रखना है। दोस्तों पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगी? सुत का गंडोर जो है बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। सुत का गंडोर जो है बलूचिस्तान में स्थित है, आपको याद रखना है पश्चिमी सीमा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है दोस्तों वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? जो रोपड़ है दोस्तों वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है तो किससे पता चलता है? धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है कौन? रोपड़, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिंध सभ्यता किस युग की है दोस्तों? तो आधे ऐतिहासिक काल की जो है सिंध सभ्यता हो जाएगी। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 ईस्वी को जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। रंगपुर कहाँ स्थित है? ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मात्र शक्ति में। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोट दीजिए, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? विशाल स्नानागार जो है सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर डेली आप सभी को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट GK/GS लेके आते हैं जो आपकी GK/GS को इम्प्रूव करेगी। तो आप सभी लोग डेली क्लास को देखिएगा दोस्तों, और सुबह 10 बजे जो हमारी विकास GK सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी और आपके GK/GS को इम्प्रूव भी करेगी। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा कालीन नगर नियोजन पद्धति जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित है। गोदीवाड़ा का अवशेष मिला है कहाँ से? लोथल से। पकी हुई मिट्टी के बर्तन, सॉरी दोस्तों, पकी हुई मिट्टी के बने हल की प्रतिकृति जो है बनावली से मिली है। बनावली कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। बनावली जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हड़प्पा कालीन मोहर पर चित्र नहीं मिलता है शेर का, ठीक है दोस्तों, तो उस पर किसके चित्र बने हुए हैं? बैल के चित्र बने हुए हैं, आपको याद रखना है। युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है लोथल से। सिंध सभ्यता में कपास का नाम क्या था? सिंडन जो है उसको कपास को बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तांबे का रथ कहाँ से मिला? तो दैमाबाद से जो है ये तांबे का रथ मिला है। हिंदू कुछ क्षेत्र में वस्ता से आयात करते थे तो लाजवर्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है दोस्तों हमारा? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कहाँ से मूर्ति मिली है? जो नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, आपको याद रखना है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है हड़प्पा स्थल से, जो ठीक है दोस्तों हड़प्पा स्थान से मिली है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान चन्हू दड़ों से में मिला है, ठीक है दोस्तों, कहाँ मिला है? चन्हू दड़ों में मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या है?
चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्रांकन कहाँ से मिला है? लोथल नामक स्थान से मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन लोथल से मिला है। सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में मिले हैं। राठीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो J.H. मेटके ने किया। ऋग्वैदिक काल था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का जो समय है क्या था दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य सभ्यता थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या है? वैदिक काल में लोगों को ज्ञान नहीं था, काहे का? तंबाकू का। तो वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी अध्यापक कौन थे? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों शुल्ब सूत्र। वैदिक युग की संस्कृत की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद कहलाते हैं। वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता आपको याद रखना है। ऋग्वेद में संपद का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में जो है संपद का प्रमुख क्या है? गोधन जो है गाय को सबसे पवित्र माना गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। शूद्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों 10वें मंडल में, ठीक है, आपको याद रखना है। शूद्र शब्द जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण मृत्युंजय पुराण हो जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है दोस्तों? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है प्रकृति की उपासना। ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, ठीक है दोस्तों। पुरंदर किसे कहा जाता है? तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। शुल्ब सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। असतो माँ सदरमय लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो जो आर्य लोग थे सर्वप्रथम पंजाब में आए थे, आपको याद रखना है। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? तो देवताओं के द्वारा जो है वेदों की रचना की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत एवं उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? सोम को समर्पित दोस्तों कौन सा है? तो नौवा मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6, ठीक है दोस्तों। कितनी थी? 1/6, आपको याद रखना है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल दोस्तों ब्राह्मण युग कहलाता है। धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए ये होने वाले हैं। यदि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं 500, तो आपको इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर ही मिल जाएंगे। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र काल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। न्याय दर्शन को प्रसारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किए जाते थे तो स्वर्ण आभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है दोस्तों दर्शन पर आधारित। संगीत का उल्लेख मिलता है। संगीत का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। स्रोत एवं कर्म कांड का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। तंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब याद रखना है दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 107 यहाँ पर हो गए हैं। इसके आगे के जो दोस्तों क्वेश्चन आपके बचे हैं 500 क्वेश्चन, वो आपको हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास में करा देंगे। तो आप लोग
इस वीडियो को एक बार में देख लीजिएगा दोस्तों। जो आपके 400 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एक क्लास में ही हम सभी कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।